पंचकोश धारणा। प्रिय साधक वृंद, परमपिता परमात्मा ने जीवात्मा के भोग संपादन और मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस मानव देह रूप सुंदर नगरी का निर्माण किया है, जिसके मुख्य द्वार पर 5 देवों का निवास है, 8 चक्र और 9 दरवाजों वाली इस नगरी में एक ज्योतिर्मय कोश है, जिसमें आत्मा और परमात्मा दोनों निवास कर रहे हैं। बाहर दिखलाई देने वाला परकोटा अन्नमय कोश कहलाता है, जिसका संचालन प्राणमय कोश कर रहा है। प्राणमय कोश से भी सूक्ष्म मनोमय कोश, मनोमय कोश से सूक्ष्म विज्ञानमय कोश और सबसे सूक्ष्म आनंदमय कोश है। परमात्मा ने हमारी इंद्रियों को बहिर्मुखी बनाया है, जिसके कारण ये बाहर के विषयों का ही ग्रहण करती हैं। आइए दिव्य ज्ञान नेत्र से इन 5 कोशों का दर्शन करें। किसी भी ध्यान के आसन में स्थिर होकर के बैठ जाइए। कुछ समय तक दीर्घ श्वसन या प्राणायाम कीजिए। आपको अन्नमय कोश का निरीक्षण करना है। ध्यान को दाहिने पैर के अंगूठे पर ले आइए। अंगूठे का निरीक्षण करते हुए गहराई में उसकी हड्डी तक पहुंच जाइए। ऐसे ही दाहिने पैर की एक एक अंगुली को गहराई तक देखते चले जाइए। दाहिने पैर का पंजा, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, जंघा, दाहिना नितंब, सबको गहराई में जाकर के देखिए। इसी प्रकार ध्यान को बाएं पैर के अंगूठे पर लेकर सभी अंग प्रत्यंगों का सूक्ष्म निरीक्षण कीजिए। अब शरीर के भीतर प्रविष्ट होकर उसका निरीक्षण करना है। ध्यान को गुद प्रदेश, प्रजनन अंग, मूत्राशय, गुर्दे, छोटी आंत,
बड़ी आंत, सबको देखते चले जाइए। दाहिनी ओर यकृत, दोनों फुफ्फुस, हृदय, दोनों बाजू और ग्रीवा तक सारे अंगों को देख जाइए। अब ध्यान को मूलाधार में ले लीजिए। ऊपर की ओर जाते हुए मेरुदंड और उसमें स्थित सुषुम्ना नाड़ी को ज्ञान नेत्र से देखते हुए ग्रीवा तक आ जाइए। ग्रीवा से ऊपर स्वर यंत्र, जिह्वा, तालु, सुषुम्ना शीर्ष, लघु मस्तिष्क, बृहन मस्तिष्क, मस्तिष्क के दोनों गोलार्ध, धूसर और श्वेत द्रव्य, सबको देखते चले जाइए। कितना आकर्षक है ये आभ्यंतर शरीर, जिसमें सभी तंत्र मिलकर कार्य कर रहे हैं। जिसने इस सुंदर नगरी का निर्माण किया है, जाने वो कितना सुंदर होगा। प्राणमय कोश, अन्नमय कोश का निरीक्षण करने के पश्चात आइए सूक्ष्म शरीर के एक भाग प्राणमय कोश का निरीक्षण करें। जैसे विद्युत विभिन्न यंत्रों को क्रियाशील बनाती है, वैसे ही हमारे इस अन्नमय कोश की सारी क्रियाएं प्राण द्वारा संचालित हो रही हैं। कार्य की दृष्टि से प्राण के 10 भाग किए हैं। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, 5 मुख्य प्राण और नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, ये 5 उप प्राण कहलाते हैं। इनका क्रम से दिव्य नेत्र द्वारा आपको दर्शन करना है। श्वास को धीरे धीरे भरते हुए ध्यान को हृदय में स्थिर कीजिए और उसे यथाशक्ति वहीं रोक लीजिए। फेफड़ों में भरा हुआ प्राण वायु रक्त की शुद्धि कर रहा है। आपके वक्षस्थल की त्वचा कुछ गर्म हो गई है। अब श्वास को धीरे से बाहर निकालिए और कुछ समय तक बाहर ही रोकिए। ध्यान को सहस्रार चक्र में स्थिर कीजिए। यह प्राण का उद्गम स्थल है। फिर श्वास को भीतर लेकर हृदय में रोके रखिए। ऐसे कई अभ्यास कीजिए।
अपान प्राण ध्यान को नाभि से नीचे बस्ती और गुद स्थल पर ले आइए। नाभि से नीचे की सारी क्रियाएं, मलमूत्र का निर्माण, उनका विसर्जन, शुक्र शोणित का उत्सर्जन, गर्भ विमुक्ति एवं पैरों की क्रियाएं अपान द्वारा संचालित होती हैं। इन क्रियाओं का ज्ञान नेत्र से सूक्ष्म निरीक्षण कीजिए। समान प्राण ध्यान को नाभि पर ले आइए। प्राणी नाभि में स्थित होकर भोजन का पाचन कर उसके सार भाग को सारे शरीर में वितरित कर रहा है। इसी कारण इसे समान कहते हैं। इसका केंद्र स्थान नाभि है। नाभि में ध्यान को एकाग्र कीजिए। उदान प्राण ध्यान को कंठकूप में ले आइए। कंठ से लेकर कपाल तक उदान प्राण का क्षेत्र है। शरीर का संतुलन बनाए रखना तथा शक्ति के सभी कार्य उदान से संपन्न होते हैं। श्वास लेते समय ये चिंतन करें कि वह कंठ से लेकर सारे मस्तिष्क में भर गया है और मेरा शरीर बहुत हल्का होकर ऊपर उठा जा रहा है। श्वास नासिका, मुख एवं कपाल में होता हुआ सहस्रार चक्र को फाड़कर अनंत आकाश में विलीन हो रहा है। व्यान प्राण अब व्यान प्राण की अनुभूति करनी है। ये शरीर की सभी संधियों में व्याप्त हो रहा है। संज्ञा वाहिनी नाड़ियों की सभी संधियों में और उनको गतिशील बनाए रखना एवं रक्त संचार करना इसी का कार्य है। ये सभी उप प्राणों को उनके कार्य में सहायता दे रहा है। सारे शरीर में ये प्राण तत्व व्याप्त हो रहा है। शरीर से 16 अंगुल और अधिक चारों ओर प्राण का क्षेत्र आभा मंडल उद्भासित हो रहा है। प्राण का वर्ण नीली आभा लिए शरद ऋतु के श्वेत मेघ जैसा है। इस प्राण में शरीर को स्थूल शरीर से पृथक देखने का प्रयत्न कीजिए। अब ध्यान को मेरुदंड में ले आइए। प्राण शक्ति मूलाधार से ऊपर उठती हुई सहस्रार चक्र की ओर प्रकाशमय किरणों या तरंगों के रूप में प्रवाहित हो रही है। धीरे धीरे ये प्राण शक्ति मूलाधार से स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा चक्र में होती हुई सहस्रार चक्र में केंद्रित हो रही है।
आपका सारा मस्तिष्क प्राण शक्ति से प्रकाशित हो गया है। ध्यान को सहस्रार चक्र में बनाए रखिए। सूक्ष्म शरीर का निरीक्षण। अन्नमय कोश और प्राणमय कोश का प्रत्यक्ष कर लेने के पश्चात आइए अब मनोमय कोश का दर्शन करें। सूक्ष्म शरीर में मनोमय और विज्ञानमय दो कोशों का समावेश है और इनका आश्रय स्थल सहस्रार चक्र है। इसका वर्ण पीताभ और आकृति अंडाकार है। ध्यान को सहस्रार चक्र में स्थापित कीजिए। वहां पर मन को एकाग्र कर ज्योति को देखिए। इस अंडाकार कोश के ऊपर वाले भाग में शुक्र तारे अथवा पूर्णमासी के चंद्रमा के समान मनस तत्व अपनी दिव्य रश्मियां सारे शरीर पर बिखेर रहा है। शांत भाव से ज्योतिर्मय मन को देखते रहिए। विज्ञानमय कोश। अब विज्ञानमय कोश में ध्यान को केंद्रित करना है। प्रकृति के प्रथम विकार महतत्व से इसका निर्माण हुआ है। ये कोश सहस्रार चक्र में पीताभ लिए अंडाकार प्रातःकाल के सूर्य के समान चमक रहा है, जिसके किनारों पर 5 ज्ञानेंद्रियां ज्योतिबिंब जैसी दिखलाई दे रही है। इस कोश में स्थित बुद्धि मन की सहायता से इंद्रिय और विषयों के संबंध से उत्पन्न ज्ञान का विवेचन कर उन्हें सूक्ष्म संस्कारों में बदलकर चित्त की ओर प्रेषित कर रही है तथा हृदय मंडल में स्थित चित्त से उत्पन्न वृत्तियों को मन की सहायता से भोगोन्मुख बनाकर इंद्रियों को दे रही है। प्रयत्न पूर्वक मन के इस व्यापार और चित्त की वृत्तियों को रोकिए। शांत भाव से दिव्य नेत्र द्वारा इस विज्ञान में कोश का दर्शन कीजिए।
कारण शरीर आनंदमय कोश का निरीक्षण। अब आपको आनंदमय कोश या सूक्ष्म शरीर का दर्शन करना है। ध्यान को हृदय में ले आइए। ये आत्मा का निवास स्थल है। इस कोश में ही सुक्ति और आनंद की अनुभूति होती है। इसका परिमाण अंगुष्ठ जितना अंडाकार दिखलाई देता है, जिसमें 6 मंडल हैं, जिसमें सर्वत्र ब्रह्म परिपूरित हो रहा है। इसका वर्ण शुभ्र, पारदर्शी और स्वच्छ है। इसे शांत भाव से देखिए। अब इस अंगुष्ठ परिमाण मंडल के और भीतर वाले भाग में प्रवेश कीजिए। ये सूक्ष्म प्रकृति का पीताभ वर्ण वाला मंडल है, जो कि जीवात्मा का कारण या लिंग शरीर है। और गहराई में प्रविष्ट हो जाइए। सूक्ष्म प्रकृति के मंडल के भीतर सूक्ष्म प्राण का ये तीसरा मंडल दिखलाई दे रहा है। इसका वर्ण शुभ्र और कुछ गुलाबी रंग जैसा दिख रहा है। चित्त को क्रियाशील बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ध्यान को वहां पर केंद्रित कीजिए। अब जो चौथा मंडल है, जो कि अहंकार का मंडल है, जिसका वर्ण हरी दूब जैसा दिखलाई दे रहा है, ये अहंकार का मंडल ही सभी प्रकार की गतियों का केंद्र है। इसके कारण ही जीवात्मा इस शरीर को अपना समझ रहा है। यहाँ पर ध्यान को एकाग्र कीजिए। ध्यान को और अधिक गहराई में ले जाइए। अहंकार मंडल के भीतर पांचवा चित्त का मंडल है। ये जीवात्मा के रहने का स्थान है। इसका वर्ण शुक्ल, पारदर्शी और ज्योतिर्मय है। जैसे किसी जलाशय में तरंगे उठती रहती हैं, वैसे ही चित्त की भूमि में वृत्तियों और संस्कारों की तरंगे उत्पन्न होकर बुद्धि मंडल की ओर जा रही हैं।
इन तरंगों को शांत कीजिए। शांत होकर एकटक चित्त को ज्ञान नेत्र द्वारा देखते रहिए। शांत। अंत में इस ज्योतिर्मय पिंड में शरीर के स्वामी आत्मा का दर्शन कीजिए। हीरे की कणी जैसा, परमाणु से भी सूक्ष्म, अवर्णनातीत ये आत्म तत्व बिंदु रूप में अवभाषित हो रहा है। आप अब अपने स्वरूप में स्थित हो गए हैं। निर्विचार होकर वहां पर बने रहिए। ध्यान को छोड़ दीजिए। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः, सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः, सा मा शांतिरेव